सूरज की तपिश ने अभी से अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही जिले से होकर गुजरे महानदी के तटीय गांवों में भी जल संकट गहराने लगा है। जो महानदी कुछ महीनों पहले तक लबालब भरी रहती थी, अब सूख कर मरुस्थल जैसी तस्वीर पेश कर रही है। हालात ऐसे हैं कि महानदी के किनारे बसे गांवों में अब पीने के पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। वहीं निस्तारी के लिए काफी समस्या हो रही है। धूप के परवान चढ़ते ही जिले के ग्रामीण अंचलों में जल संकट गहराने लगा है। तपती गर्मी ने हालत ऐसे बना दिए हैं कि गांव-गांव में पानी की किल्लत की समस्या सामने आने लगी। इसका सीधा असर लोगों के रोजमर्रा के जीवन पर साफ दिखाई दे रहा है। सुबह से लेकर शाम तक पानी की जद्दोजहद में ही दिन गुजर रहा है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। हैरानी की बात यह है कि जो महानदी बरसात और सर्दियों में अपनी पूरी रफ्तार और विस्तार के साथ बहती थी, आज वही भीषण गर्मी के चलते सिकुड़ कर सिमट गई है। कई जगहों पर तो नदी का तल पूरी तरह उजागर हो चुका है, जहां पानी की जगह अब सिर्फ रेत ही रेत नजर आ रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा असर उन तटीय गांवों पर पड़ रहा है जो निस्तारी, पेयजल, कृषि और पशुओं की जरूरतों के लिए पूरी तरह महानदी पर निर्भर थे। जल स्रोत सूखने से इन सभी जरूरतों को पूरा करना अब ग्रामीणों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। ग्रामीणों के मुताबिक साल दर साल महानदी के तटीय इलाकों के जल स्तर में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। जहां पहले 100 से 110 फीट की खुदाई में ही पानी मिल जाया करता था, अब 350 से 400 फीट गहरे बोर करवाने के बाद भी पानी मिलना मुश्किल हो गया है। कई जगहों पर बोरवेल से अब केवल पतली जलधारा ही निकल रही है, जो बढ़ती जरूरतों के सामने नाकाफी साबित हो रही है। महानदी की बहुत बुरी स्थिति है। महानदी देखिए, आज मेरे को 71-72 साल हो रहा है, तो लगभग 12 साल से महानदी का मुझे अनुभव है। तो ये 50 साल के अंतराल में महानदी की जो गहराई थी 35 फीट लगभग थी, और आज महानदी की गहराई 5 फीट है। भरे बरसात में, सावन महीने में अधिक से अधिक यहाँ खड़े हो जाएंगे आप 10 फीट में आपको रेत मिल जाएगा। ये स्थिति महानदी की है। तो ये महानदी कुल मिला के हम लोगों के लिए आज के लिए अभिशाप हो गया है। बालू ही हमारा अभिशाप है, क्योंकि आज बालू के कारण हमको निस्तार में भी तकलीफ हो रही है। बालू के कारण कृषि क्षेत्र जो है वो भी प्रभावित हुआ है। आज महानदी के महानदी के किनारे रहने वाले जितने भी किसान हैं, खेती किसानी महानदी से करते थे, पानी का उपयोग महानदी का करते थे, लेकिन आज पानी का उपयोग ट्यूबवेल से कर रहे हैं, क्योंकि महानदी में तो पानी है ही नहीं। और किसान को कृषि करना है, खेती करना है, तो जल का उपयोग कहाँ से करेगा। महानदी की स्थिति तो दिक्कत तो बढ़ रही है। किनारे वाले गांव वाले जितने भी हैं, नदी किनारे जितने गांव हैं, और इसके चलते पानी तो मिल नहीं रहा है। बालू के चलते बालू बहुत आ गया है ना, और पानी का लेवल भी नीचे चला गया लगभग 300-350 फीट। और पानी नहाने के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ नदी में पानी नहाने के लिए नहीं, निस्तार के लिए तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा है। नहीं, ऐसे स्थिति तो नहीं है। इस साल जैसे तो नहीं हुआ था, पहले था 5-7 साल से पहले आ रहा है बालू, लेकिन इतना स्थिति नहीं था। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि कई सरकारी हैंडपंप जवाब दे चुके हैं, जबकि निजी बोरवेल भी सूख कर बेकार साबित हो रहे हैं। गांवों में पानी के लिए लोगों को दूर दूर तक भटकना पड़ रहा है।
ग्रामीण इस बिगड़ती स्थिति के लिए जलस्तर में लगातार गिरावट और महानदी में पानी की कमी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि कलमा बैराज में पानी के प्रबंधन के कारण नदी का प्रवाह प्रभावित हुआ है, जिसका सीधा असर आसपास के गांवों के जल स्रोतों पर पड़ रहा है। कुल मिलाकर बढ़ती गर्मी के साथ जल संकट अब एक गंभीर चुनौती बन चुका है। नदी का सूखना और जलस्तर का 400 फीट से भी नीचे चले जाना इस बात का संकेत है कि प्रकृति अब हमें चेतावनी दे रही है। ग्रामीण बेबस हैं और अब सबकी नजरें प्रशासन की ओर टिकी है कि कब उन्हें इस किल्लत से निजात मिलेगी। हर्ष न्यूज के लिए देवेश देवांगन की रिपोर्ट।